नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। कैसा रहेगा आपके लिए अप्रैल का महीना? क्या परिवर्तन मुख्य रूप से इस महीने में देखने को मिलेंगे? किस प्रकार के घटनाक्रम बनेंगे? मित्रों, फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से और ये अप्रैल का महीना आपके लिए है भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कहा मैंने क्योंकि 5 बड़े ग्रहों का परिवर्तन इस महीने में देखने को मिलेगा, जो जर्नली अभी वर्ष 2021 में नहीं देखने को मिला। इसीलिए कहा, और इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सूर्य ग्रह हैं वो उच्च के हो जाएंगे मेष राशि में। उच्च के होना मीन्स कि किसी भी ग्रह की ताकत बढ़ती है। पहले 10 दिन शुक्र भी उच्च के हैं, उसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 13 तारीख को सूर्य उच्च के हो जाएंगे। इसके अलावा जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनका मुख्य परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है। कुंभ राशि में नीचता छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं की स्थिति को मजबूत रूप में बनाना प्रारंभ करेंगे आपके लिए। इसके अलावा आपके लिए जो परिवर्तन है वो मंगल का, जो एक मंगल राहु का अंगारक दोष चल रहा है, ये दोष भी समाप्त हो जाएगा और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा क्योंकि मंगल ग्रह का परिवर्तन मिथुन राशि में होगा। और क्या परिवर्तन होंगे वो बता देता हूँ। शुक्र ग्रह दिनांक 10 तारीख को प्रवेश करेंगे मेष राशि में, यानी कि अपनी उच्च की राशि को छोड़ देंगे। और जो बुध ग्रह हैं वो 1 अप्रैल को नीच के हो जाएंगे और 16 तारीख तक नीच के रहेंगे, अर्थात मीन राशि में नीच के होंगे। परंतु संयोग देखिए कि यहाँ पर जो बुध है वो नीच का ज़रूर हो रहा है, पर उसकी नीचता भंग भी होगी, तो एक नीच भंग राजयोग भी बनेगा। क्या प्रभाव रहेगा हमारे मानव जीवन पर, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आगे के घटनाक्रम किस प्रकार से बदलेंगे। अभी आपसे बात करते करते मुझे एक टॉपिक भी मिला है, क्योंकि क्या होता है कि यही तो है कि हम बता रहे हैं, बताते बताते क्या चीज़ माइंड में क्लिक कर जाए ग्रहों के रूप में। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक मुझे भी मिला है आपको बताते हुए, तो इसको लेकर एक जल्दी वीडियो आपके बीच में आएगी जो आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तुला राशि की। जितने भी तुला के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो महीना रहेगा आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसे ही दिनांक 6 तारीख को देवगुरु बृहस्पति का गोचर 5th हाउस में होगा, त्रिकोण में, उच्च पद प्रतिष्ठा के घर में, एजुकेशन के घर में, मंत्रणा शक्ति के घर में, कार्य की सिद्धि के घर में, रिसर्च के घर में, संतान सुख के घर में, यश के घर में, तो ये सभी चीज़ें आपको दिनांक 6 तारीख से मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो हैं स्वयं शुक्र ग्रह और अभी उच्च के हैं, 10 तारीख तक उच्च के हैं। ऐसी स्थिति में इनका उच्च का रहना 10 तारीख तक वो अपने आप में आपको रोग चोट शत्रु बाधा से बाहर निकालने वाली स्थिति को बना के रखेगा। मित्रों, शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा 10 तारीख को और वो केंद्र में आ जाएंगे मेष राशि में। ये एक साइन आपके लिए पॉजिटिव है उन लोगों के लिए जिनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब चल रहा है या दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लव लाइफ में हो गई, तो वो चीज़ें यहाँ पर दूर होंगी। कैसे दूर होंगी उसको समझाता हूँ। अभी तो फिलहाल जो शुक्र ग्रह हैं वो अपने कारक स्थान मतलब 7वें भाव से 12वें स्थान में चल रहे थे, अब यहाँ पर उसी घर में आ जाएंगे, मित्र की राशि में आ जाएंगे, मेष राशि में आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परिस्थितियों को पॉजिटिव करेंगे, आपकी आय को भी बढ़ाएंगे। और वो लोग जो ग्लैमर से, फिल्म लाइन से, संगीत से, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं या अकाउंट्स का काम करते हैं, लीकर का काम करते हैं, कॉस्मेटिक गुड्स का काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी लाइन में हैं, उन सभी लोगों को बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अब और सुनिए, दिनांक 13 अप्रैल को आपके लाभ स्थान के स्वामी जो कि सूर्य देव हैं वो उच्च के हो जाएंगे। तो जैसे ही उच्च के होकर के ये विराजेंगे 7वें भाव में, तो आपके लिए जो परिस्थितियां रहेंगी वो काफ़ी पॉजिटिव बन जाएंगी। मित्रों,
अब ये जो पॉजिटिव परिस्थितियां बन रही हैं उच्च की, इसका मतलब किसी ऊंचे परिवार में आपका रिश्ता भी हो सकता है 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में। इसके अलावा आपको उच्च कोटि का लाभ मिल सकता है, ऐसा भी योग बन रहा है। जो व्यापारिक यात्राएं आप करेंगी उनकी जो स्थिति रहेगी वो भी एक सुखद अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। उस एंगल से भी समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो ये कहा जा सकता है कि ग्रह गोचर आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट कर रहे हैं। उच्च का ग्रह तो उच्च का फल देता है। तो यहाँ सूर्य और शुक्र की दोनों की युति शुरू हो जाएगी 13 तारीख से। तो मित्रों, यहाँ पर शुक्र की सप्तम दृष्टि अपनी राशि पर भी रहेगी, तो एक तरीके से भूमि का प्रोटेक्टिव बन जाएगी। आइए और बात करते हैं क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अब यदि मैं देखूं मंगल राहु के परिवर्तन की, तो ये परिवर्तन बहुत सुकूनदेह रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक तो अंगारक दोष खत्म होगा 13 अप्रैल से। मंगल भाग्य स्थान में आ जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन में इतना अच्छा फल नहीं देते, वो बात अलग है, परंतु यहाँ जैसे ही भाग्य के घर में आएंगे तो एटलीस्ट स्वास्थ्य को लेकर के जो हानि चल रही थी उसको बेटर करेंगे। एक ये बहुत बड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। और भाग्य में आएंगे और त्रिकोण में आएंगे, तो त्रिकोण में आकर के ग्रह इतना बुरा फल नहीं करता। और डिपार्टमेंट देखा जाता है कि है कहाँ का, तो ये धन भाव के स्वामी होकर के आपके भाग्य के घर में आ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं भाग्य के अनुरूप आपको धन प्राप्त होगा, आपके व्यक्तित्व से पैसा मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा। और कोई आर्थिक रूप से हानि चल रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो स्थिति है वो आपके लिए अच्छी है। बस जो बुध का परिवर्तन है पहले 16 दिन, इसमें आपको विशेष रूप से 1 से लेकर 16 तारीख तक अपनी हेल्थ को लेकर के विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। बाकी शश नाम का महापुरुष राजयोग जो आपकी कुंडली में बना हुआ है और इसका फल तो अभी आपको मिल ही रहा है, और 6 अप्रैल के बाद और पॉजिटिव फल मिलेगा। और शनि की 10वीं दृष्टि आपकी लगन राशि पर आ रही है तुला पर, तो उच्च कोटि का मान सम्मान यश बढ़ना, आपके लिंक से आपको फ़ायदा पहुंचना, ऐसी भी परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। आइए अब इस विषय को यहीं रोकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट राशि की मैं आपसे बात करता हूँ और वो रहेगी धनु। जितने भी दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं धनु के, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो राशि है उसके स्वामी गुरु ग्रह बनते हैं और वो नीच के होकर धन भाव में स्थित हैं। दिनांक 6 अप्रैल को इनका परिवर्तन होगा और ये तीसरे भाव में चले जाएंगे। जब भी लगन राशि का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे लोगों को साहस पराक्रम से पैसा आता है, मित्र सगे संबंधियों से पैसा आता है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए परिस्थितियाँ अच्छी बनेंगी। और विशेष रूप से जितने भी धनु के दर्शक जिनके वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब चल रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में कलह चल रही है, जिन लड़कियों के चल रही है विशेष रूप से, उनको यहाँ पर एक सुकून की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आगे इस विषय को और बढ़ाता हूँ। 6 अप्रैल को जब गुरु आगे बढ़ेंगे तो शनि को बल मिल जाएगा, क्योंकि शनि अकेले हो जाएंगे और शनि धन के घर में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। तो ये आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेंगे और आर्थिक रूप से इनका मजबूत करना ये कहीं ना कहीं परिस्थितियों को पॉजिटिव करेगा। तो यहाँ पर परिवार के लोगों का सहयोग बढ़ जाएगा फिर, और यहाँ फुल ऑन होकर के शनि अपना फल दे पाएंगे। और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके लाभ के घर में रहेगी, तो ऐसी स्थिति में लाभ भी देंगे। और उच्च की दृष्टि पड़ रही है वहाँ, तो एक प्रकार से ग्रह गोचर आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है। अब बात करते हैं दूसरे और क्या परिवर्तन होंगे। 1 तारीख से लेकर के और 16 अप्रैल तक आपके दाम्पत्य जीवन और आपके कर्म भाव के, मेहनत के, सरकारी नौकरी के, ऊंचाई के, व्यवसाय के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। वो नीच के रहेंगे और नीच के स्थित होंगे चतुर्थ भाव में, सुख साधनों के घर में। तो आपको कोई नई चीज़ खरीदने से अभी रुकना चाहिए फर्स्ट 15 डेज। पर यहाँ पर एक नीच भंग राजयोग बनेगा और वो नीच भंग राजयोग फर्स्ट 10 डेज है, 1 अप्रैल से और 10 अप्रैल तक। तो ये जो 10 दिन रहेंगे इसमें आपकी कर्म की गति मजबूत होगी। तो जो बुध की नीचता है उसको भंग करने का काम शुक्र करेंगे, क्योंकि शुक्र वहाँ उच्च के हैं मीन राशि में। तो यहाँ पर यदि आप कोई वैसा डिसीजन लेना चाहते हैं, जॉब को लेकर के कोई समस्या चल रही है और उसका डिस्प्यूट दूर करना चाहते हैं, तो आपको एक राहत मिलेगी। आपको आपके रिलेशनशिप में भी एक राहत मिलेगी, ऐसा एक योग दिखाई देता है। परंतु त्वचा संबंधी रोग
यहाँ पर बनेंगे। मन में भय भ्रम की स्थिति रहेगी और डिसीजन बहुत सोच समझ के आपको करने हैं, सलाह मशवरा लेकर के, कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि सूर्य भी मीन में है 13 तारीख तक, 15 तारीख तक बुध ग्रह भी मीन राशि में है और 10 तारीख तक शुक्र मीन में है। तो ये 10 दिन फर्स्ट 10 डेज जो त्रिग्रही योग बनेगा, जिसमें आपके लिए मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग है, आपके लिए नीचभंग राजयोग है बुध का, पर है सूर्य के साथ में। तो इसीलिए डिसीजन सोच समझ के करें। तो 2 राजयोग आपको एक साथ मिलने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मंगल का परिवर्तन, मंगल के परिवर्तन से एक मंगलिक दोष बनेगा आपके लिए और वो दोष 13 तारीख से एक्टिव हो जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि हेल्थ इंप्रूवमेंट हो जाएगी, कि यहाँ पर छठे भाव से मंगल निकल जाएंगे, राहु से अलग हो जाएंगे, राहु की पकड़ से बाहर चले जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, पत्नी के घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक परिस्थितियाँ आपके लिए मंगलिक दोष के होने के कारण गुस्सा, इरिटेशन आप में बढ़ सकता है, परंतु कहीं ना कहीं ये स्थिति सुकून दे रहेगी। ये बुरी नहीं है, आपके लिए अच्छी है। आपके बुद्धि के, संतान के, उच्च पद प्रतिष्ठा के स्वामी होकर के मंगल ग्रह केंद्र में आ रहे हैं। बस अपने आप को इरिटेट नहीं होने देना है, धैर्यपूर्वक आपको कार्य करना है, ये मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, अब इसका ओवरऑल मूल्यांकन करें यदि धनु का, तो मैं यही कहूँगा कि फाइनेंस के नज़रिए से अच्छा है, कोई दो राय नहीं है। काम कारोबार के लिए भी अच्छा है। इनफैक्ट आपके लिए तो यहाँ पर भाग्य स्थान के जो स्वामी हैं वही सूर्य बन रहे हैं और 13 तारीख से सूर्य भाग्येश होकर के त्रिकोण में आ जाएंगे, पंचम भाव में। त्रिकोण का स्वामी सूर्य त्रिकोण में ही पंचम भाव में स्थित रहेगा और वो भी उच्च का होके रहेगा। तो आप 13 तारीख के बाद थ्रू आउट काम कर सकते हैं, मतलब बिना एकदम फुल ऑन, आपको पूर्ण रूपेण आपका जो भाग्य सपोर्ट करेगा, ऐसी ये ग्रह गति दिख रही है और उच्च कोटि का कार्य बनेगा आपका और भाग्य के अनुरूप बनेगा, ऐसा योग दिखाई देता है। अच्छा है ये। अब इस क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करता हूँ वृश्चिक की। तो जितने भी दर्शक इस समय वृश्चिक के मुझे सुन रहे हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं। अभी वो मंगल राहु के साथ में हैं, अंगारक दोष बना करके हैं। दिनांक 13 अप्रैल तक ये दोष चलेगा। इसके बाद मंगल का परिवर्तन हो जाएगा और वो भी मिथुन राशि में, परंतु अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम में आपकी राशि के स्वामी का जाना ये साइन अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य पीड़ा के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ के नज़रिए से पूरा का पूरा जो महीना है आपका, वो मुझे अच्छा नहीं दिखाई देता। एक तो राशि का स्वामी अष्टम में जाएगा, दूसरा 13 तारीख से सूर्य भी आपका रोग के घर में चला जाएगा, उच्च का होकर छठे भाव में। ये बात अलग है कि आपके शत्रुओं को दबाएगा, आपको पुलिस केस मुकदमे से बाहर निकालेगा, कर्जे से बाहर निकालेगा, तनाव से बाहर निकालेगा, पर प्लेसमेंट तो गलत जगह ले ली और कर्मेश होकर के जाएगा छठे भाव में। डिसीजन गलत हो सकते हैं, जॉब पे कोई खतरा आपके आ सकता है, ऐसा एक योग दिखाई देता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आपके कर्मेश का छठे भाव में जाना सूर्य का 13 तारीख से और उच्च का होकर के जाना, और साथ में आपकी राशि के स्वामी मंगल का अष्टम में जाना 13 तारीख से। तो दोनों का ट्रांजिट 13 तारीख को ही हो रहा है ये परिवर्तन। तो सूर्य मंगल की प्लेसमेंट तो अच्छी नहीं रही। अब बात करते हैं यहाँ पर गुरु के परिवर्तन की। गुरु महाराज का जो परिवर्तन हो रहा है ये होगा 6 अप्रैल को और इनकी नीचता खत्म हो जाएगी। ये अपनी नीचता को छोड़ के केंद्र में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, प्रॉपर्टी के घर में आएंगे, सुख साधन के घर में आएंगे, पैतृक संपत्ति के घर में आएंगे। तो प्रॉपर्टी, सुख साधन, इन सब चीज़ों से लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। कार्यों में जो विघ्न चल रहे थे वो दूर होंगे, वाद विवाद दूर हो जाएंगे, कोई नई डील आपकी क्रैक हो सकती है। और यहाँ बैठ कर के सिंह राशि को यानी कि कर्म भाव को देखेंगे सूर्य ग्रह सप्तम दृष्टि से। तो जो मैंने बोला कि कर्मेश तो डाउन हो जाएगा 13 तारीख से सूर्य, पर कर्म को गुरु देखेंगे। ऐसी स्थिति में जो सूर्य का नकारात्मक प्रभाव है उसको कम करने का काम गुरु करेंगे, तो बैलेंस आउट हो जाएगी सिचुएशन। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर गुरु की पूजा करनी चाहिए, पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और गणेश जी की भी उपासना करनी चाहिए। अर्थवशीर्ष का पाठ करना चाहिए प्रत्येक बुधवार को। अब बात करते हैं
और ज़्यादा इसको थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं। तो मित्रों, 2 राजयोग, बेसिकली यहाँ पर एक बुध का नीचभंग राजयोग बन रहा है और वो पंचम भाव में है, और ये राजयोग फर्स्ट 10 डेज रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए स्पेशली मैं बात करना चाहता हूँ, समय अच्छा है, आपके कार्य बनेंगे, जो विघ्न चल रहा था वो दूर होगा, ग्रह गति कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही है, कार्य बनेंगे। विशेष रूप से आर्थिक जो स्थिति है फाइनेंस को लेकर के, वो यहाँ पर एक मजबूत बनती हुई वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रही है। तो ये है आपका एक ओवरऑल पूरा का पूरा फल। अब एक और पार्ट है जिसमें आगे की बात करेंगे। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090।